है ना खूबसूरत नज़ारा। और जगह तो आप पहचान ही गए होंगे, तालों में ताल, नैनीताल। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। वेलकम एवरीवन टू माय चैनल कैच लाइफ विद खुशी। फाइनल एग्ज़ाम्स के बाद बहुत टायर्डनेस हो गई थी, तो डिसाइड किया कि बच्चों को कहीं घुमाने ले जाएं। तो मैं, मीनाक्षी, मेरी सिस्टर खुशी और यशवी, हमने बनाई गर्ल्स की एक टीम और हम चल पड़े नैनीताल। तो मेरी सिस्टर तो पहले नैनीताल पहुंच गई थी, हम पहुंचे देर में क्योंकि मुझे इनको स्कूल से लेके भी पहुंचना था। रास्ते में लगी थी भयानक वाली भूख, तो भाई ये जगह किसी ने हमको सजेस्ट करी थी और यहाँ पर हमने खाए चिकन एंड राइस, और वो बहुत ही ज़्यादा यमी थे। और उल्टी ना आए इसके लिए हमने खा ली थी उल्टी नहीं आने वाली गोली, जिसकी वजह से हमें नींद आ रही थी। तो रास्ते का कोई भी वीडियो मैंने नहीं बनाया और मैं मस्त अपने बच्चों को लेके पीछे सो गई। ये एंड मैं तभी जगी जब नैनीताल आया, और वो भी मुझे मीनाक्षी ने जगाया। और देखो ये है नैनीताल का एंट्रेंस। यहाँ पे गांधी जी का एक बड़ा सा स्टैचू बना हुआ है और ये है गोल चक्कर। तो यहाँ से गोल घूमकर हम डाट वाला इलाका कहलाता है, इसको डाट कहते हैं। यहाँ से गोल घूमते हुए हम नैनीताल के अंदर करेंगे अपनी एंट्री। तो टूरिस्ट अच्छे दिख रहे हैं और लग रहा है कि थोड़ा बहुत क्राउड है। और नैनीताल में ना घूमने का मज़ा ही तब आता है जब थोड़े टूरिस्ट होते हैं। बहुत सुनसान नैनीताल भी ना उतना मज़ा नहीं आता। और ये देखो पुराने पुराने होटल्स हैं और माल रोड पर। आजकल तो रिजॉर्ट्स कहने का फैशन चला है, लेकिन ये होटल्स हैं। और वहाँ से हम सीधे डायरेक्ट टाउन में ना जाकर सीधे पहुँचे आर पाटा रोड पर, क्योंकि यहाँ पे वो जगह है जहाँ पर हम लोग का स्टे है। तो मैं आपको वो जगह दिखाऊंगी, फिर नाम भी बताऊंगी। तो सबसे पहले पहुँची यशवी, एंड फिर दौड़ती हुई पहुंची हमारी प्यारी खुशी। सिस्टर मेरी वहाँ पहले ही पहुंच गई थी, जो कि हम लोग का कर रही थी बहुत ही देर से इंतज़ार। तो फाइनली हमने भी इसके, यानी कि जहाँ हमें स्टे करना है होटल में, वहाँ पर हमने अपनी हमारी एंट्री, गाड़ी कराई पार्क, सामान दिया हमने बेल बॉय को, और उसके बाद हम चले रिसेप्शन की ओर। मेरे तो खैर 12 बज गए थे चेहरे पर, क्योंकि मैं थक गई थी। मैं सुबह स्कूल गई थी, स्कूल से आने के बाद मैं फटाफट तैयार हुई। उसके बाद फिर हम लोग ने ये जर्नी करी। बट जो भी है, ऑल इन ऑल फाइनली हम नैनीताल पहुंच गए। और भाई जब ये सीढ़ियाँ में उतर रही थी ना, तो मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि वापस आते समय हमें इतनी ही सीढ़ियाँ चढ़ी हुई हैं। तो ये है मीनाक्षी, ये पीछे से आ रही है यशवी और मेरी सिस्टर, और आगे आगे भागी जा रही है जीविशा। तो फाइनली हमने यहाँ पर अपनी आईडी वगैरह जमा करी, और उसके बाद बच्चों ने फटाफट से जो होटल है उसकी लॉबी और उसका जो रिसेप्शन एरिया है वहाँ पे घूमना शुरू कर दिया। बच्चे इस जगह टिकट तो बैठते नहीं हैं, तो ये तो करना ही था उन्होंने। एंड फाइनली बच्चों ने और हमने पी हमारी बहुत ही स्पेशल वेलकम ड्रिंक, जो थी बुराज का शरबत। और बड़ा ही अच्छा लगा, कुछ लोकल सर्व किया गया है यहाँ का, तो बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस ओवरऑल। और इसके बाद फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद हमने डिसाइड किया अपने रूम की तरफ चलने के लिए। तो देखो ये है इनका रिसेप्शन एरिया, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही एस्थेटिक है, और बहुत ही सटल कलर्स का यूज़ किया है इसके इंटीरियर के लिए। तो इस तरह का डेकोरेशन बहुत ही आई सूदिंग होता है। डार्लिंग जाओ जाओ, सोना ले भी आना थोड़ा सा। सोना ही सोना, यहाँ पे इतना सोना बाप रे, गोल्ड ही गोल्ड है। देखो इसी सारा गोल्ड यहाँ मटके में बना दिया। इतना सोना, सारा सोना यहीं पर है, ये देखो, है ना। छोटे बच्चों को तो हर चमकती हुई चीज़ गोल्ड की, जो गोल्डन कलर की होती है, वो सोना ही लगती है। खैर यहाँ पे ये विंटेज ग्रामोफोन और कुछ बायोस्कोप भी रखा हुआ है। और जो होटल है उसका इंटीरियर बहुत ही प्यारा है, और किंग से रिलेटेड काफ़ी सारी यहाँ पे फ़ोटोज़ हैं, कुछ एस्थेटिक वॉल आर्ट्स भी हैं, और फर्नीचर वगैरह सब बहुत ही पुराने स्टाइल का है, जो कि इसकी थीम के साथ बहुत ही अच्छा जा रहा है। तो अब चलते हैं अपने रूम की तरफ। तो यहाँ से पहले हम उतरेंगे नीचे, वही हमें और सीढ़ियाँ नीचे उतरनी है। मैं अब यही सोच रही हूँ फिर से एक और बार कि फिर इतनी सीढ़ियाँ हमको चढ़नी पड़ेंगी। तो चलो जो भी है भाई, पहाड़ों में तो ऐसा होता है ना कि राजा हो या रंक, सबको पैदल चलना पड़ जाता है, और सबको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। तो यहाँ पर आकर आपका फिटनेस चेक तो अच्छा खासा हो ही जाता है। हमको फिर से सोना मिल गया। तो अब हम निकल रहे हैं डाउन स्टेयर जाके बाहर की तरफ, जहाँ हमारा रूम है, जहाँ पे हमने रूम पकड़ा रखा है। चौरास्ते में देखो ये पेबल स्ट्रीट टाइप की एक जगह है ये, और सभी आगे आगे भागे जा रहे हैं बच्चे पहले पहले, और मैं तो थोड़ा शूट करती हुई आ रही हूँ, तो मैं थोड़ी लेट हूँ उनसे। तो ये बड़ा ही गॉथिक स्टाइल का, बड़ा ही विंटेज लुक वाला एक
होटल है नैनी रिट्रीट, बहुत ही फेमस है अपनी खूबसूरती के लिए, बहुत ही खूबसूरत एक्चुअली ये है भी। हर एक कोना, हर एक हिस्सा इसका इतना खूबसूरत है, इतना वेल मेंटेन है। कहीं कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं कि आप कहोगे कि ये ऐसे कैसे है। एवरीथिंग इज़ सो परफेक्ट, मतलब परफेक्शन वर्ड इज़ समथिंग विच इज़ मेंट फॉर दिस होटल ओनली। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस जगह से ना लेक का जो लुक है वो बहुत अच्छा दिखता है, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। एंड ये ओवरऑल लुक है उस जगह का। और अब हम यहाँ से चल रहे हैं महाराजा लाउंज की तरफ। तो मैं आपको बता रही थी कि इस जो रिज़ॉर्ट है ना, इसकी अपनी कहानी है। ये जो रिज़ॉर्ट है ये महाराजा पीलीभीत का समर हाउस था, और वो गर्मियों के टाइम पर यहाँ का रुका करते थे। उनका एक तरह से छोटा सा पैलेस ही था। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद या कुछ समय के बाद जब चीज़ें बदलने लगी, अंग्रेज जाने लगे, तो इन्होंने भी इसको होटल में कन्वर्ट कर दिया। इस होटल का एक हिस्सा अभी भी महाराजा के लिए जो है ना वो रिज़र्व है, उनके नाम से रिज़र्व वहाँ पे लगा भी हुआ था कि महाराजा फॉर महाराजा पीलीभीत। और ये जो हिस्सा है ना ये भी महाराजा लाउंज का ही हिस्सा है, जहाँ से भी हम एंट्री करने वाले हैं, और यहीं पर हमारा सीट है, तो जहाँ पे हम रुकेंगे। तो ये है उसका एंट्रेंस, बहुत ही खूबसूरत है। अगेन सब कुछ बहुत ही अच्छा है, मतलब बार बार क्या कहें कि कितना खूबसूरत है, ये आप खुद ही देख सकते हैं। और जिस तरह से एक्सपेंसिव है तो उस तरह से इन्होंने मेंटेन भी किया हुआ है हर चीज़ को। तो फ़िलहाल मैं अपनी रूम की साइड जा रही हूँ, और मैं खो गई हूँ। मैं खो इसलिए गई कि ये लोग मुझसे बहुत आगे निकल गए थे और मैं शूट करते हुए पीछे रह गई, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मुझे जाना कहाँ से। देन आई कॉल माई सिस्टर, और फिर उन्होंने जीविशा को मुझे लेने भेजा कि जब मम्मा को लेके आओ यहाँ से। तो फाइनली जो हमारे यहाँ का रास्ता है वो जाएगा इस जगह से। तो ये है महाराजा लाउंज। चलिए अंदर चल के दिखाती हूँ आपको ये जगह कैसी है, हमारा रूम कैसा है, और जीविशा आ गई मुझे लेने के लिए। यू कैन सिट हियर, यू कैन एंजॉय। मैं आ रही हूँ यशवी। माजी बुआ भूल गई थी ना, उनको लेने गई थी। आ रही हूँ। एंड भाई यहाँ आने के बाद मुझे फिर दो सीढ़ियाँ मिली, और मैं फिर कंफ्यूज हो गई कि मुझे कौन सी वाली से जाना है। तो ये महल बहुत ही बड़ा है, जो कि अब होटल बन चुका है, और ये बहुत ही बड़ा और अच्छी खासी भूल भुलैया है भाई। मैं फिर कंफ्यूज हूँ, तो यहाँ से मेरी सिस्टर ने मुझे इशारा किया कि इधर से ऊपर आओ। एंड देन आई केम। तो देखो ये जो सीढ़ियाँ हैं ना, ये हमारे जो पोर्शन जहाँ हम रुके थे उसका ही हिस्सा है। ये एक छोटा सा इंटरलिंकिंग ब्रिज है, जिससे हम दिव्यानी के रूम यानी मेरी सिस्टर के रूम में भी जा सकते हैं, और मेरी सिस्टर इस रूम में मेरे पास आ सकती हैं। और ये है हमारा रूम, जिसके अंदर मैं, यशवी, खुशी और मीनाक्षी रुकने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊं, और मैं इसे पहले शूट कर लूँगी क्योंकि मुझे पता है कि 5 मिनट के बाद मेरे बच्चे ने कूद कूद के बिस्तर का कचूमर निकाल देना है। आपका स्क्वायर में मेरा स्क्वायर है। कहाँ है ये? यहाँ से व्यू देखो। वो था बेडरूम वाला एरिया, और ये है वॉकिंग वार्डरोब, और वार्डरोब से लगा हुआ बहुत ही बड़ा वॉशरूम है ये। माय गॉड, वॉशरूम तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसके अंदर भी एक इन्होंने ना कबर्ड दे रखी है। उसके बाद सामने से ट्रांसपेरेंट ग्लास वाला केबिन है, जिसके अंदर आप शावर ले सकते हैं। देन द ड्रेसिंग एरिया, जहाँ पर इन्होंने हेयर ड्रायर एंड अदर इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस दे रखे हैं। और जो बेडरूम वाला एरिया था वहाँ पे मैंने शूट नहीं किया, मैं भूल गई थी। तो वहाँ पे ना इलेक्ट्रिक केटल तो आजकल सभी जगह दी जाती है। उसके साथ साथ इन्होंने एक वॉल्ट भी दिया हुआ था, अगर आप बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर्स लेकर आए तो उस वॉल्ट के अंदर रख सकते हैं। उसके अलावा जो लॉकर रूम था उसके अंदर, यानी कि कबर्ड थी, सामने वाली जो कबर्ड है ना, इसके अंदर एक छोटा सा नंबर लॉक वाला लॉकर भी था, जिसके अंदर आप अपनी एक्सपेंसिव ज्वेलरी वगैरह भी रख सकते हो। एंड उसके अलावा काफ़ी सारे रिफ्रेशमेंट्स भरे हुए थे, और ये सब कॉम्प्लीमेंट्री थे। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। साथ में जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो थी सामने वाली विंडो से लेक का व्यू, जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। एंड ये जो बच्चे हैं ना, मेरे बच्चों को पैसे मिले थे, नानी ने भेजे थे। बच्चों का माल लूटती हुई। नहीं नहीं दे दो, तब तो रील खराब हो रही है ना। हमारे पैसे मिक्स कर दिए। खैर मुझे बच्चों को टीज़ करके बहुत ही मज़ा आया। मैंने उनको बेवकूफ़ बनाया कि मैंने उनके पैसे ले लिए, पर फिलहाल मैंने उनके पैसे उन्हें वापस कर दिए। इनको मिले हैं, ये अपने पैसे खर्च करेंगे। फाइनली अपने शक्ल का यानी अपने चेहरे का हुलिया थोड़ा ठीक करा, और अब हम चल पड़े हैं टाउन घूमने के लिए, क्योंकि नैनीताल में अगर आप रात को स्टे कर रहे हो तो मज़ा तो असली माल रोड पर ही है। तो हम सब तैयार हुए और पहुँच गए नीचे।
तो ये है जी यहाँ का इवनिंग लुक, और हम फैमिली के साथ जा रहे हैं। और मेरे दिमाग में ना एक ही बात चल रही है कि जितनी सीढ़ियाँ चढ़ के उतर कर, सॉरी मैं नीचे आई थी, अब मुझे वापस उतनी सीढ़ियाँ फिर से चढ़नी है। और ये है इनका डाइनिंग हॉल जहाँ पर हम सुबह ब्रेकफास्ट करेंगे। तो चलो वापस चलते हैं सीढ़ियाँ और चेक करते हैं कि कितने फिट हैं हम। तो फाइनली गाड़ी में बैठे और हम चल पड़े हैं अब टाउन की तरफ। और देखो ये है हमारा कोर्ट वाला जो रोड है वो है, बगल में से है मनुमरानी होटल। तो ये जगह बहुत ही प्यारी लगती है और इसके आगे एक पार्क है, वही बहुत सुंदर है। फिलहाल आज हम उधर नहीं जा रहे, अब हम जा रहे हैं सीधे भोटिया मार्केट। एंड फाइनली हम पहुंच गए हैं भोटिया मार्केट वाली साइड, और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था। तो हमने क्या किया, हम तो उतरकर यहाँ से चल गए पैदल, और हमने अपने ड्राइवर भैया से कहा कि आप गाड़ी को पार्किंग में लगा लीजिए। और पार्किंग आजकल बहुत महंगी हो रही है भाई, 500 रुपीज़ पार्किंग चार्ज था, जो काफ़ी ज़्यादा लगा मुझे। फ़िलहाल नैनीताल है तो एक्सपेंसिव। अब यहाँ से जो हम ना जाएंगे लेक साइड में, थोड़ा घूमेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी नैनीताल की माल रोड। तो चलो पहले हम चलते हैं नीचे, भोटिया मार्केट में एंट्री करते हैं, फिर आपको लेक दिखाते हैं। तो भाई ये है वो हमारी प्यारी नैनीताल लेक, जो सबको बहुत पसंद है, बहुत ही सिनेमैटिक है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी नैनीताल की वो सारी अच्छी अच्छी शॉप्स जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं, जो इससे पहले कभी किसी ने आपको नहीं दिखाई होंगी। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।